साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन पर सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसके साथ साथ स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पहले होगी या समायोजन की प्रक्रिया, उसको भी डिस्कस करेंगे। 5 जून तक डाटा अपडेट करने का बीईओ को आदेश जारी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 12,000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जो खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है उसकी वास्तविक सच्चाई जानेंगे। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन का आदेश सुप्रीम कोर्ट से 15 मई को रिलीज हुआ था और ऑलमोस्ट आप मानकर चलें कि 1 महीने का समय लगभग बीत चुका है। और अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से केवल और केवल स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के तहत पहले स्टेप में सभी विद्यालयों की जो मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया थी वही कंप्लीट की गई है। और अभी चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जो है विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है। और इसको लेकर के चयनित अभ्यर्थी बहुत परेशान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से चयनितों के स्कूल आवंटन की ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करने में देरी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। और इसलिए उन सभी की चिंताएं अब बढ़ती नजर आ रही हैं। और चिंताएं बढ़ने का कारण दोस्तों ये है कि उधर अचयनित जो भर्ती को फंसाए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने स्टेटस क्यों जारी करा दिया था भर्ती पर, उनकी तरफ से अभी भी लगातार प्रयास जारी है कि किसी भी तरीके से चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को बाधित किया जाए और इन सभी का स्कूल आवंटन ना होने पाए। और इस प्रयास में वो लगातार लगे हुए हैं। हालांकि आप सभी को बता दें, वो अब तभी कुछ कर पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी लोग जानते हैं 7 जुलाई में ही खुलेगा और उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आप सभी के अगेंस्ट नहीं आएगा तब तक आप सभी की भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन देरी से आपकी चिंताएं जो हैं वो वाजिब हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जब तक सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, जब तक अचयनित आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के साथ साथ आप सभी को विद्यालयों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा दी जाएगी। फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने के बाद भी स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति जारी करने में डिले किया जा रहा है, तो उसको लेकर के हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के क्या महत्वपूर्ण खबर है सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों आप सभी साथियों को बता दें, जितने भी चयनित भाई बहन हैं जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, उन सभी को 5 जून के बाद कभी भी एकजुट होकर के, संगठित होकर के लखनऊ पहुंचकर एससीईआरटी पर डीजी मैम और सचिव सर से मुलाकात करें और स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए दबाव बनाएं। और इसके लिए आप सभी को बता दें, सभी अभ्यर्थियों को जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जिस भी टीम से जुड़े हैं, चाहे मोहितन टीम से जुड़े हों, चाहे ब्रजेश एंड टीम से जुड़े हों, चाहे आप अर्पित श्रीवास्तव की टीम से जुड़े हों, आप जिस टीम से जुड़े हुए हैं उस टीम के अगुवाकारों पर प्रेशर करें और दबाव बनाए उनके ऊपर और कहें कि स्कूल आवंटन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जैसे सचिव सर, डीजी मैम और पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर से मुलाकात करें और स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। और इसके लिए आप सभी लोग प्रयास करें, तभी आप सभी लोगों के मामले में जल्दी जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग अपने प्रोसेस से आगे बढ़ेगा, लेकिन हम लोगों की इस तरीके की मुलाकातें और निवेदन जो हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द कार्रवाई कंप्लीट करने के लिए जो है प्रेरित करेंगे, जिससे हम सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। हालांकि पूरे चांसेस हैं कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 6 से जो आपका सप्ताह शुरू होगा उस सप्ताह में आपके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के ऑफिशियल आदेश आ जाएगा और स्कूल खुलने से पहले आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आप सभी को मोस्टली ज्वाइन कराने का भी प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के
अब वो समय आ चुका है जब आप सभी लोग अपने घरों से निकलें और एक बड़े स्तर पर प्रयास करें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिल करके, जिससे जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति जारी हो और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट हो, जिससे आप सभी की जो टेंशनें हैं वो समाप्त हो जाएं और जो अचयनित षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं उनको एक बार फिर से विफलता हाथ लगे और उनका मनोबल टूटे, जिससे आगे जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिलनी है थर्ड काउंसलिंग के लिए उसकी भी राहें आसान हो सके, क्योंकि भर्ती फंसाने वाले लोग लगातार इस प्रयास में है कि किस तरीके से भर्ती से पैसा कमाया जाए, भर्ती फंसी रहे और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। अब 5856 भाई बहन हमारे एकजुट होकर के जल्द से जल्द स्कूल आवंटन के लिए आप सभी लोग अपना जो है ऑफिशियल आदेश जारी कराते हुए प्रक्रिया कंप्लीट कर लें। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के लिए आप सभी के जो डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में लगे थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होने चाहिए। इसके साथ साथ 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक हेल्थ या मेडिकल सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों की क्वेरीज अभी भी है, तो आप सभी को बता दें आप किसी भी 2 गजेटेड ऑफिसर से अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मान लीजिए आपके नजदीक में कोई सरकारी अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां के डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या कोई पशु चिकित्सालय है वहां के सरकारी डॉक्टर से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिल रहा है, कोई सरकारी विद्यालय का प्रिंसिपल मान लीजिए है, वहां से आप बनवा लीजिए। अगर वहां से नहीं बन पा रहा है तो अपने खंड विकास अधिकारी से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप निर्गत करा सकते हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिन लोगों का नहीं बना है उन्हीं को बनवाना है, जिन लोगों ने जनवरी में बनवा के रखा है उनके वही चल जाएंगे, उनको नया नहीं बनवाना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनेंगे उसके प्रोफार्मे के लिए हमने कम्युनिटी पोस्ट पर जो है प्रोफार्मा अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, वहां से आप सभी लोग प्रिंट आउट निकालकर उस पर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी के पास स्कूल आवंटन के बाद में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस समय आप सभी के पास एक और इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसका प्रोफार्मा आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोफार्मा आप सभी के सामने है। ये प्रोफार्मा है कार्यभार ग्रहण आख्या या प्रमाण पत्र का। यहाँ देख सकते हैं कार्यालय प्राथमिक विद्यालय विकासखंड जनपद, आप जहां पर ज्वाइन करेंगे वहां का ये है। और यहाँ पर देख सकते हैं महोदय पूरा डिटेल दिया हुआ ये प्रोफार्मा है और ये आप सभी का तैयार होना चाहिए ज्वाइनिंग के समय। और यहाँ ये आपका लगेगा ज्वाइनिंग के समय, यदि कार्यभार आप जब ग्रहण कर रहे होंगे तो ये कार्यभार ग्रहण या आख्या प्रमाण पत्र है और ये उस विद्यालय में लगेगा जहां पर आपको स्कूल दिया जाएगा, जहां पर आप ज्वाइनिंग करेंगे। तो इस प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद डीएसएल जी से अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वहां पर अपलोड कर दिया है और प्रिंट आउट निकालकर इसे कंप्लीट करते हुए अपने पास रखें, ये आपके काम आएगा स्कूल आवंटन के बाद ज्वाइनिंग के समय। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक स्कूलों में इस समय 2 प्रक्रियाएं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कंप्लीट करनी है। पहली है 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति देना यानी स्कूलों में ज्वाइनिंग कराना, और दूसरी है पूर्व में कार्यरत शिक्षकों को समायोजित करना। तो दोस्तों अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही कि कौन सी प्रक्रिया पहले होगी, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पहले पूरी की जाएगी या समायोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो दोस्तों इसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया एक अलग प्रोसेस है और समायोजन की प्रक्रिया एक अलग प्रोसेस है। कौन सी प्रक्रिया पहले होगी इसको लेकर के केवल और केवल बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया जाएगा। सचिव सर ये डिसाइड करेंगे कि चयनितों का स्कूल आवंटन पहले करना है या समायोजन की प्रक्रिया पहले पूरी करनी है। आप सभी लोग जानते हैं समायोजन की प्रक्रिया उससे संबंधित है जहां पर जिन विद्यालयों में सरप्लस टीचर हैं वहां के टीचरों को हटा करके दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा जहां पर शिक्षकों की कमी है। और आप सभी जो चयनित हैं आप सभी का स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जब होगी तो आप सभी को वही स्कूल आवंटित किए जाएंगे जहां पर शिक्षकों की कमी है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि जो समायोजन की प्रक्रिया है उसमें शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों का समायोजन नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि वहां के रिक्त पदों पर जो आप सभी चयनित होंगे उनको जिनको स्कूल आवंटन किया जाएगा उन्हीं की जो है नियुक्ति दी जाएगी। तो एक अच्छी खबर है। कौन सी प्रक्रिया पहले होगी इसका डिसाइड करना केवल और केवल सचिव सर का जो जिम्मेदारी है और सचिव सर डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रक्रिया हमें पहले कंप्लीट करानी है। हालांकि समायोजन एक लंबा प्रोसेस है और स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग आप सभी की एक अलग प्रोसेस है जिसका टाइम बाउंडेशन
दोनों का जो है स्कूल खुलने से पहले पूरा करना है प्रक्रियाओं को। तो बेसिक शिक्षा विभाग तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है और उम्मीद करेंगे कि 6 के बाद में आप सभी के लिए स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति आ जाएगी और आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए विद्यालयों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी स्कूल खुलने से पहले। वहीं अब बात कर लेते हैं, एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। 5 जून तक डाटा अपडेट करने का बीईओ को आदेश। क्या है मामला? क्या ये 12,460 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करने का आदेश दिया गया था उसी से जुड़ा हुआ है या कोई और खबर है? तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा 2 महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ है अपडेट। बड़ी खबर है, बरेली से खबर निकलकर सामने आ रही। सत्र 2023-24 खत्म हुए 2 महीने बीत चुके हैं मगर अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग को अपने 1,35,853 बच्चों का डेटा अपडेट करने की फुर्सत नहीं मिली है। इन छात्रों का डेटा यूडाइस पोर्टल पर ड्रॉप बॉक्स में नजर आ रहा है। बीएसए ने 5 जून तक इन बच्चों का डेटा अपडेट करने का निर्देश दिया है। यूडाइस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले एक एक बच्चे पर नजर रखी जा रही है। सभी छात्रों का प्रोफाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड किया गया है। एक ही क्लिक में यह पता चल जाता है कि कौन सा छात्र किस कक्षा में किस स्कूल में पढ़ रहा है और उसके परिवार की स्थिति क्या है। इसके लिए बृहद स्तर पर कवायद हुई। इसके बाद भी जिले में 1,35,853 छात्र ड्रॉप बॉक्स में नजर आ रहे हैं। इन छात्रों की वास्तविक स्थिति पोर्टल पर नहीं दिख रही है। बीएसए ने इन छात्रों का विवरण 5 जून तक अपडेट करने का सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। यदि छात्र ने स्कूल छोड़ा है तो उसका कारण भी लिखना होगा। कारणों में आर्थिक कारण, रोजगार, छात्र का अनाथ होना, ट्रांसपोर्ट की सुविधा न होना या फिर ओपन स्कूल में प्रवेश ले लेना शामिल है। MIS इंचार्ज रणधीर सिंह पटेल ने बताया कि इन छात्रों के विवरण को 5 जून तक अपडेट किया जाना है। तो दोस्तों इस तरीके की जो कमियां हैं वो भी 5 जून तक कंप्लीट कर ली जाएंगी और जो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक डाटा अपडेट की एक्यूरेसी है वो सही आएगी और इसके बाद आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के जो है वो विद्यालयों में अध्यापकों की सही संख्या और सही रिक्त पदों का डाटा निकल कर सामने आएगा, जिससे आप सभी को स्कूल आवंटित करने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा बेसिक शिक्षा विभाग को। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां पर आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि चुनाव के बाद जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन। स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली को मंजूरी मिलते ही शुरू की जाएगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लोकसभा चुनाव के बाद विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भी कई माह पहले मिल चुका है। यूपीपीएससी को राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन मिल चुका है। आयोग ने जब जनवरी 2024 में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था तब यह स्पष्ट कर दिया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नियमावली को शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। दरअसल आयोग ने निर्णय लिया था कि सीधी भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। पहले अभ्यर्थियों का चयन केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होता था और स्क्रीनिंग परीक्षा अभ्यर्थियों की छटनी के लिए होती थी। इस व्यवस्था को बदलते हुए आयोग ने तय किया कि अभ्यर्थी के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% में इंटरव्यू के 25% अंक जोड़े जाएंगे और इसी आधार पर मेरिट बनेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी सीधी भर्ती होती रही है, लेकिन अब इस भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही वजह है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए नई नियमावली तैयार की गई है और प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। शासन स्तर से नियमावली को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में यूपीपीएससी चुनाव के बाद इस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो भी कार्य पेंडिंग है उन कार्यों में अब 5 जून के बाद तेजी देखने को मिलेगी और उत्तर प्रदेश में एसएससी, यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 5 जून के बाद सुचारू रूप से अपने कार्य संपादित करने लगेंगे। और इसमें आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से शुरू हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित 2 भर्तियां ऑलरेडी पेंडिंग है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीटीटी 2024 अन्य विज्ञापनों का इंतजार भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो जो पेंडिंग भर्तियां हैं उसमें यूपीटीजी टीपीजीटी के 4163 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1027 पदों पर विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट की गई और 2 वर्षों से अभ्यर्थियों को परीक्षा डेट का इंतजार है। उम्मीद करेंगे कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आयोग मूर्त रूप में कार्यप्रणाली शुरू करेगा और इन लंबित भर्तियों की परीक्षाओं की डेट घोषित करते हुए अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त करते हुए जल्द से जल्द परीक्षाएं आयोजित कराएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में एलटी गैस शिक्षक भर्ती को लेकर के। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक लगातार घमासान कई दिनों से मचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 12,000 से अधिक पदों पर एलटी गैस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है। क्या है इसकी वास्तविकता, क्या है इसकी सच्चाई, उस पर नजर डाल लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है खबरें लगातार जो है वायरल हो रही हैं कि यूपीपीएससी एलटीगेट टीचर वैकेंसी 2024 यूपीपीएससी एलटीगेट के कुल 12,000 पदों पर नई भर्ती लोक सेवा आयोग ने सूचना किया जारी। आगे देख लेते हैं क्या है खबर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस तरीके से इन खबरों को जो है लगातार गूगल पर शेयर किया जा रहा है और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, यानी यूट्यूब चैनल हो गए, टेलीग्राम हो गए, सभी जगह इस तरीके की सूचनाएं शेयर की जा रही हैं। क्या है वास्तविकता, तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटीगेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, इसके साथ साथ टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर यह जानकारी शेयर की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द 12,000 पदों पर एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों अभी आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में एलटीगेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एलटीगेट शिक्षक भर्ती को लेकर लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्पष्ट तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो खबरें सूत्रों से प्राप्त हुई वह आपको बताया गया कि एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से भर्ती के विज्ञापन और एग्जाम तिथियों के बारे में जानकारियां रहेंगी। उत्तर प्रदेश एलटीगेट शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार कभी भी समाप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एलटीगेट शिक्षक भर्ती के संबंध में जो खबर है, सबसे पहले इसी पोर्टल के माध्यम से आपको अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि आज सूत्रों से जो जानकारी आई है वही आपको बताया गया उत्तर प्रदेश एलटीगेट शिक्षक भर्ती को लेकर के ये अब तक की सबसे बड़ी या खुशखबरी है, क्योंकि काफी ज्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार इस बार मिल सकेगा और पदों की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है। दोस्तों ये सारी चीजें कयास लगाए जा रहे हैं कि इतने पदों पर एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 10 जून तक अपना कैलेंडर जारी किया जाएगा। अगर उस कैलेंडर में एलटीगेट शिक्षक भर्ती के एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट होता है, मेंशन होकर के आता है, तो एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। अन्यथा इस तरीके की झूठी खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट एलटीगेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में निकलकर सामने आएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो आप सभी को चैनल के माध्यम से अपडेट देंगे। इसके लिए जितने भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हम जो भी जानकारी आप सभी के साथ डिस्कस करें वो आप सभी तक साथ समय पहुंचती रहे और सही रूप से पहुंचती रहे। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल में एलटीगेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आया है। केवल और केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार एलटीगेट के 12,000 पदों पर शिक्षक जो भर्ती का विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। अगर इतने पदों पर एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है, बहुत ही अच्छा होगा। बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि उन्हें प्राइमरी से ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है। अगर इस तरीके से बड़े पदों पर भर्ती का विज्ञापन आता है तो वो एक राहत भरी होगी खबर, उनके लिए कहीं ना कहीं घाव पर मरहम लगाने जैसा जरूर साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए, सभी तक ये महत्वपूर्ण खबर पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।